हरियाणा की मंडी में कल से यानी कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या कुछ इंतजामात है वो हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। ये करनाल की अनाज मंडी का शेड है, जहां पर आपको पता है हर बार किस तरीके से यहां पर काफ़ी संख्या में किसान आते हैं, अपनी फसल लेकर आते हैं। लेकिन इंतजामात क्या कुछ है, क्योंकि प्रशासन की अगर बात की जाए, दावे किए जा रहे हैं कि कई गेट पास, यहाँ पर जो गेट है उन पर गेट पास मिलेगा, पानी की पूरी सुविधाएँ मिलेंगी, साफ़ सफाई भी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं वो हम दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में हालांकि क्या कल से ही खरीद शुरू कर ली जाएगी, क्योंकि कई एजेंसियां जो है इसमें खरीद शुरू करेंगी। हैफेड जैसी, डीएफएससी, कई एजेंसियां हैं जो सरकारी गेहूं की खरीद शुरू कर लेगी। लेकिन इंतजामात क्या कुछ हैं वो बहरहाल आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि आने वाली 1 अप्रैल यानी कि कल से सरकारी खरीद शुरू तो कर दी जाएगी। लेकिन क्या कुछ, क्योंकि परेशानी हर साल यही आती है कि गेट पास समय पर नहीं कटता, सर्वर हर बारी उनका डाउन रहता है, गेट सारे के सारे खुले हुए नहीं होते हैं। लेकिन क्या इस बार भी ऐसी समस्या होगी या इन समस्याओं का सुधार कर लिया गया है, वो बहरहाल कल से ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बारी जो मंडी के सेक्रेटरी हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत की जा सके कि आखिरकार तैयारियां कितनी हैं, क्योंकि जब किसान यहां पर पहुंचेंगे दूर दूर से, क्या उनको पीने का पानी की सुविधाएं मिलेंगी, क्या सारे के सारे गेट खुले रहेंगे या उनको बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, साफ़ सफाई मिल पाएगी, शौचालय के साफ़ होंगे, वो बहरहाल आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन किसान कहीं ना कहीं परेशान भी ज़रूर हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात हुई थी जिनसे उनकी खड़ी फसल यानी कि खड़ा पीला सोना बर्बाद भी हो गया था, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। किसान, पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी, किसानों से बातचीत भी की थी, वो भी कहीं ना कहीं सरकार से अपील कर रहे थे कि मुआवजा मिलना चाहिए जो उनकी फसल बर्बाद हुई है। क्या उनकी फसल खड़ी होकर पककर तैयार हो चुकी है या अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हुई थी, कल भी परसों भी बारिश हुई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब कल से यानी कि 1 अप्रैल से जब सरकारी खरीद शुरू हो रही है, तो क्या किसान यहाँ पर पहुँचेंगे, अगर पहुँचते हैं, इंतज़ाम क्या कुछ हैं, कितने गेट हैं, कितने गेट पास मिलेंगे, कितने गेट खुले रहेंगे, पानी की जो सुविधाएं हैं वो कहाँ पर होंगी, शौचालय कितने हैं, वो बहरहाल जानने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसान काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। समय पर क्या उठान हो पाएगा, जितनी भी एजेंसियाँ हैं क्या वो समय पर उठान करेंगी, जिससे कहीं ना कहीं जो परेशानी है किसानों की क्या वो कम हो पाएंगी, वो बहरहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। किसान भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? 1 अप्रैल यानी कल से सरकारी खरीद शुरू होनी है, क्या कुछ लगता है मंडी में पहुँचे आप? ऐसा नहीं, अभी तो 1 अप्रैल को तो गेहूँ ही नहीं आया, गेहूँ तो बिल्कुल नरम खड़ी भी, तो सारी गिरी पड़ी है। तो इस बार जैसे मौसम ख़राब रहा है उसकी वजह से 5-7 दिन लेट ही है फसल। जैसे मौसम ठीक रहेगा, चलो परमात्मा मौसम अच्छा रखा है तो फसल आएगी। पिछले दिनों काफ़ी बरसात हुई है, पिछले दिनों भी 10-15 दिन पहले जो रात में बरसात हुई नहीं, उससे हवा भी काफ़ी थी, उससे फसल गिर गई है। तो इस बार रेट बता रहे कि इस बार बढ़ा के दे रहे हैं किसान? नहीं, रेट तो गवर्नमेंट ने 160 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया, 2585 रुपये है रेट, तो बता रहा है। तो लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा किसानों का थोड़ा बहुत? अच्छा, फ़ायदा तो होगा, जो भाव बढ़िया है। तो ये तो झाड़ के ऊपर है, अभी झाड़ कितनी निकलती है उसके तो कुछ नहीं कह सकते, तो परमात्मा के दिन है। तो उठान वगैरह गेट पास को लेकर उठान आएंगे वो तो मतलब कोई आएगा तो उठेगा, अभी तो कुछ आया नहीं गया, नहीं उठेगा क्या? लगता है कि समय पर होना चाहिए, क्योंकि हर हाँ चाहिए, तो मान लो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, समय पर उठान होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। सरकार अपनी कोशिश तो कर रही है। अभी कहाँ से हैं आप? कुटेल गाँव। क्या नाम है आपका? सुभाष। तो बिल्कुल 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू होनी है। कुछ आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ लगता है कल से सरकारी खरीद शुरू है, तैयारियां कैसी हैं? देखिए, अभी तक सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी नहीं किया। किसान की तो फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है। किसान इंतजार कर रहा है कि मंडी में सरकारी खरीद आए। बारदाना अभी तक आड़तियों को नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के बारे में कन्फ्यूजन है कि वो किस तरीके से किसान अपनी फसल बेचने निकलेगा, उसके लिए अलग अलग कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें सारे आड़ती भी और किसान भी असमंजस में हैं। तो बाकी अगर बात करें मंडियों की सफाई की, पानी की व्यवस्था की, क्या तैयारियां इस बार? देखिए, पानी की सफाई की व्यवस्था ठीक है, मंडी में शेड्स वगैरह सारे खाली हो चुके हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं हमें नहीं लगती। हर बारी उठान को लेकर समस्या आती है, क्या इस बारी समाधान होगा उसका? नहीं, उठान की व्यवस्था ठीक है, पिछले साल काफ़ी अच्छी उठान की व्यवस्था ठीक रही। और अब की बार मेरे ख्याल से यदि टाइम पे टेंडर अच्छा हुआ है और ठेकेदार, उसका जो ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ट्रक उपलब्ध कराता है मंडी के अंदर, और उसके हिसाब से ही व्यवस्था बनेगी। क्या कुछ रेट इस बार तय किया गया, नमी की बात की जाए, और एजेंसियाँ कौन कौन सी? हैफेड और यहाँ पे डीएफएससी ही परचेज करती है, और रेट 2425 रुपये था, आपकी बात 2585 रुपये सरकार ने रखा है, 160 रुपये बढ़ाया, अच्छी बात है किसान के लिए। तो नमी
नमी 12 मॉइस्चर की गेहूँ कम से कम उन्हें सुखा के ले आए। हम तो अपील करेंगे किसानों से कि वो अपनी फसल को सुखा के साफ करके लाए ताकि खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। तो लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं जो ये इस बार रेट बढ़ा है किसानों को भी फ़ायदा होगा। हाँ, 160 रुपये प्रति क्विंटल का रेट अच्छा रेट है और किसान को अब की बार 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि आने वाले वक्त में पता चल पाएगा जो तैयारियां हैं, दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, क्या वो पूरे भी होते हैं, क्योंकि हर साल दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो किसानों को जरूर झेलनी पड़ती है। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।